तो कैसे हैं आप लोग? तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्यूटोरियल नंबर 7। इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या है पहले तो वो डिस्कस करते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर ये है आपके सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी, फिल कर लो अपने हिसाब से। ठीक, तो यहां पर है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वो है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो आपको सम ऑफ 20 टर्म्स दी हुई है, मतलब आपको सबसे पहली बात तो n इज इक्वल टू 20 दिया गया है और आपको एक एपी दी है जिसके अंदर मेरा a क्या है 1 है और डिफरेंस आप लोग देख सकते हो कि मेरे 3 के इक्वल है। तो आपको Sn निकालना है। Sn होता है क्या? Sn होता है n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने देखा था, ये आपका Sn होता है, ये हमने डिराइव भी किया था। ठीक, सब कुछ आपको गिवन है, 3 चीजें आपको गिवन है, चौथी आपको निकालनी है। तो आपका Sn क्या हो जाएगा? n कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 3। तो यहां से आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 इज व्हाट 57। तो ये आ गया 59 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 590। यार खुद से इंप्रेस हो रहा हूं यार मैं तो। ये शायद मेरी वीडियो की बेस्ट स्लाइड होगी जिसके अंदर मैंने इतना नीट एंड क्लीन लिखा है। मुझे बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि मैं बहुत खराब लिखता हूं। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका एस ऑफ एन या आपका एस एन क्या आ गया? 590 आ गया। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट स्लाइड। ठीक है, कि बहुत साफ सुथरी रहे, वो क्वारंटीन में सैनिटाइज हुई हुई स्लाइड है। सॉरी, बहुत गंदा था। क्वेश्चन 2, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n प्लस 1 फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज बताई थी। आइदर आप यहां से क्या करो, आपके पास बहुत सारे मेथड है, मैं आप लोग को एक दो मेथड फटाफट से सॉल्व करके दिखा देता हूं। nth टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, इसका मतलब an दिया हुआ है कितना? 2n प्लस 1। तो क्या मैं यहां से a निकाल सकता हूं? तो a क्या होगा जब आपका n इज इक्वल टू 1 होगा? तो n जब मेरा 1 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो मेरा a आ गया 3। If the nth term of an AP is this, find the sum of the n terms of the AP। तो Sn का क्या मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला ये भी था, n बाय 2 a प्लस an। तो अब क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं n बाय 2, फिर यहां से क्या है 2a मतलब a कितना है 3 और an कितना है मेरा 2n प्लस 1। तो ये क्या आ गया? n बाय 2 4 प्लस 2n। यहां से मैं सबसे 2 क्या कर लेता हूं? कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो ये 2 जा, ये 1 जा, तो ये आपका क्या बन गया? n इंटू 2 प्लस n मतलब कितना? n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का। अब दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग तरीका लगाते थे, अगर मुझे Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? d चाहिए और a चाहिए। a तो आपने निकाल लिया कि कैसे निकाल सकता हूं मैं? जब n को 1 डालूंगा तो मेरा a आ जाएगा, क्योंकि a1 मेरा किसके इक्वल होता है? a के इक्वल होता है। लेकिन अगर मुझे d चाहिए तो d आपको मैंने पहले से ही बताया हुआ एक शॉर्ट ट्रिक, d हमेशा क्या होता है? n का कोएफिशिएंट। d आ गया 2। तो अब आप यहां पर क्या डाल सकते हो Sn के आंसर में? n बाय 2a मतलब 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट? d दैट इज 2। तो यहां से भी अगर आप देखो क्या आ रहा है? n बाय 2, ठीक है, 6 प्लस 2n माइनस 2 मतलब कितना आ रहा है? n बाय 2 4 प्लस 2n। और वही चीज आपका यहां पर भी आया था और यहां से आप ये भी निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आपने देखा कि आपका आंसर आ रहा है सेम टू सेम। तो आपको जो मेथड इजी लगे वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा अच्छा लिख रहा हूं मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमारा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो n मुझे क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, हुज सेकंड टर्म इज 2। मुझे a2 दिया हुआ है कितना? 2
एंड हुज सेवेंथ टर्म इज 22, तो मुझे A7 भी दिया हुआ है कितना, वो है 22 के इक्वल। तो A2 अगर 2 है तो इसका मतलब A प्लस डी मेरा किसके इक्वल, 2 के इक्वल। A7 मेरा क्या है, A प्लस 6D जो कि किसके इक्वल है, 22। तो यहां से एलिमिनेशन करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5D इज इक्वल टू 20, क्योंकि मैं क्या करूंगा, A प्लस 6D में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 6D माइनस डी इज 5D, 22 माइनस 2 इज 20, तो D इज इक्वल टू 4 आ गया। और अगर D 4 है तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो यहां पर ये भी चीज हमारी हो गई सॉल्व। तो S30 निकालेंगे, तो पहले तो SN का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं कि आप लोग को साइड बाय साइड लर्न भी होता जाए, थोड़ा रटता जाए ये फॉर्मूला। 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो N कितना है 30, तो 30/2 इंटू 2A, 2 टाइम्स माइनस 2 प्लस N कितना है 30, 30 माइनस 1 इंटू D, D कितना है 4। तो ये आ गया आपका 15 इंटू माइनस 4 प्लस 29 इंटू 4, एंड व्हाट इज 29 इंटू 4, इट इज 116, ठीक है। तो ये आ गया आपका 15 इंटू 116 माइनस 4, 116 माइनस 4 कितना हो गया, 112 हो गया आपका, ठीक है। तो अब करना है 15 इंटू 112, अब इसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है 1680, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मुलेट कर रहा था तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि देखा था भाई बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मैंने रख ली, दैट इज 1680, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर, S30 आपका आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। मतलब समझते हैं, पहले तो N20 दिया हुआ है, ठीक है। N20 आपको S ऑफ 20 आपको निकालना है। इन विच थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एंड एक और चीज क्या दी हुई है, एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस इट्स थर्ड टर्म। समझ में आई बात, ठीक है। 2 मोर देन थ्राइस इट्स थर्ड टर्म। तो A7 मेरा कितना हो गया, 2 प्लस 3 इंटू 7 दैट इज 21। सो ये आ गया 2 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 23। तो अब वापस आप क्या करो, कैलकुलेट कर सकते हो, फटाफट से कर लेते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर लिखा है A प्लस 60 इज इक्वल टू वर्ड 23। माइनस कर दो, 4D इज इक्वल टू वर्ड 16, D इज इक्वल टू 4, एंड इफ D इज 4, A इज इक्वल टू हाउ मच, 7 माइनस 2D, और 2D कितना होगा 8 होगा, तो 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -1। तो A भी आ गया। सीधा लगाओ S20 की वैल्यू, S20 विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स A मतलब 2 टाइम्स -1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये भी कितना हो गया 10 टाइम्स -2 प्लस 19 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 76। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 74 विच इज इक्वल टू 740। Hence 740 is your desired answer। तो ये फटाफट से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आप सोचोगे क्या कोई और तरीका, इसका कोई और तरीका नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा वे है। A निकालो, D निकालो और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू फॉर्मूले के अंदर एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक। बेसिक, ये सबसे बेसिक है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मुझे सम निकालना है। पहली बात तो AP फॉर्म करनी पड़ेगी, तभी मुझे ये पता लगेगा कि मेरा A क्या है, D क्या है या AN क्या है, कुछ तो पता चाहिए ना मुझे। तो फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरी n है, टोटल टर्म्स मेरी कितनी है n, ठीक है। अब मुझे AP फॉर्म में नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, 1 से, 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा। अगर मुझे 3 नेचुरल नंबर तक ही लिखना था तो 3 टर्म्स आएंगी, तो n नेचुरल नंबर तक लिखना है तो n टर्म्स आएंगी। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरा A इज इक्वल टू 1 है और क्या मेरा AN इज इक्वल टू n है। सो कैन आई से दैट S ऑफ n मतलब सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n बाय 2 A प्लस AN, एंड व्हाट इज माय A ओवर हियर, A is 1 and AN is n. Hence the formula for sum of n natural numbers is equal to n into n plus 1 divided by 2। और ये पता है आप डिराइव करते हो क्लास 11th में, मतलब डिराइव तो नहीं, ये आपको पता होना चाहिए और आप ये डायरेक्टली यूज करते हो। क्योंकि अगर मुझसे ये पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स,
चार नेचुरल नंबर्स की टर्म, तो आप क्या करोगे 4 + 3 + 2 + 1। आंसर देखो क्या आ रहा है 7 9 10, 10 आपका आंसर आ रहा है। यहां पर देखो सीधा अप्लाई करो 4 × 5 / 2 डायरेक्ट। तो ये अगर आपके पास रटा हुआ है तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन इजी में आ जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है हेल्पफुल है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है मेरा, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इसका मतलब S6 मेरा कितना है 42 के इक्वल। The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. The ratio of its 10th to its 30th is equal to what? 1:3. Calculate the first and the 13th term. आपको कैलकुलेट क्या करना है, A1 मतलब A और 13 टर्म मतलब A13 which is equal to A plus 12D. तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। यहां से देखते हैं S6 दिया हुआ है और ये रेशियो दिया हुआ है, तो यहां से क्या हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। S6 का मतलब n/2, पहले बात तो Sn का एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूं, n/2 2a + n-1 × d। ठीक, n कितना है 6, तो 6/2 और ये किसके इक्वल है 42 के, 6/2 2a + 6/1 is 5 5d। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, ये कट गया 3 से, 3 14 से होता है 42, सो 14 is equal to 2a + 5d। ये मेरे पास एक रिलेशन आई जिसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। अब लगाते हैं यहां पर A10 मतलब A + 9D एंड A30 मतलब A + 29D which is equal to 1/3. So can I write 3A + 27D, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, is equal to A + 29D। तो यहां से मेरा क्या आ गया 2A is equal to how much 2D, hence A is equal to D। क्योंकि इधर माइनस होगा तो 3A - A is 2A, 27D को उधर भेजा, सो A is equal to D आ गया। अगर वो आ गया तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो ना, सो 40 is equal to 2A + 5A, क्योंकि दोनों सेम है, सो 7A is equal to 14, A is equal to 2, and if A is equal to 2 then D will also be equal to 2। सब्स्टिट्यूट कर दो, A तो आपका आ गया 2 और A13 मेरा क्या होगा 2 + 12 × 2, hence 26 is my answer। ठीक, तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में भी आ गया होगा आई होप। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो व्हाट इज क्वेश्चन 7 सेज, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं, तो याद होगा तो 3 डिजिट शुरू का से होते हैं 100 से और खत्म का होते हैं 999 पर। और यही क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली आप लोग के लिए पहले भी बनाया था, तो उसमें हमने शुरू का से किया था 7 से वो डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब मेरा डिफरेंस क्या हो गया 7, ठीक है, और मेरा A कितना है वो भी मुझे चाहिए, तो A मेरा शुरू का से होगा एक्चुअल में 105 क्योंकि 7 × 15, और ये टर्म मेरी एंड का पर होगी जाकर के 994 पर। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि 980 तक तो डिविजिबल होता है 7 से, क्योंकि 7 × 14 is 98, इंटू 10 करोगे तो 980, तो 980 + 7 is 987, 987 + 7 is 994। तो 994 आपका AN है, तो A आपका क्या हो गया 105, D आपको पता है 7 है और AN पता है मुझे कितना है 994। तो यहां से मैं टोटल N निकाल लूं तो N मेरा कितना हो जाएगा, AN is equal to A + n-1D। So 994 will be equal to how much, 105 + 7 × n-1, माइनस करो तो ये आ जाएगा 889 is equal to 7 times n-1। यहां से अभी आप कैंसिल करोगे तो ये 127, so 127 is equal to n-1, n is equal to 128 आ जाएगा। अब ये मैंने n क्यों निकाला, क्योंकि यार याद करो Sn is equal to n/2, either it is 2a + n-1d या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो a + an। अगर आप a और an आपको पहले से पता था फिर भी यार n तो बचा था ना, तो मुझे n तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो n निकालने के लिए मैंने an का फॉर्मूला यूज किया। तो एक ही क्वेश्चन में यार ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो 4 मार्क के आते हैं, आपका पूरा का पूरा दोनों जो पार्ट है वो पूरे के पूरे एक ही क्वेश्चन में समराइज हो रहे हैं। तो n कितना है 128, तो 128 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है 105 + 994,
4। अब क्या करो, ये आ गया आपका 64 जा, ठीक है, तो ये हो गया 64। 105 प्लस 999 वो आपका किसके इक्वल होता है? सिंपल सी बात है, 1099 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि 999 तो प्लस 5 पर हो जाएगा, प्लस 100 करोगे तो 1099 हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप करते हो मल्टीप्लाई तो ये टर्म आएगी आपकी 70336। ये आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन है 64 इंटू 109 का। तो यार यहां पर भी हो गया आपका क्या, ये क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सिंपल वाली बातें हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी अगले ट्यूटोरियल में लाऊंगा, ठीक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 क्या कहते हैं? फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 2 एंड 100 कहां से कहां तक होंगे? 3, 6, 9, 12 अप टू हाउ मच? 99 तक जाएंगे। तो फटाफट से अब इनका सम निकाल लेते हैं। पहले आपको पता है कि a मेरा क्या है? 3 है, और an मेरा क्या है? 99 है। तो n मेरा क्या हो जाएगा? मैंने आप लोग को एक और जनरलाइज फॉर्मूला बताया, an माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1, ठीक है। तो an कितना है? 99 माइनस a कितना है? 3 डिवाइडेड बाई d कितना है? 3, क्योंकि डिफरेंस आपका 3 जाएगा, प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 96 डिवाइडेड बाई 3। 96 डिवाइडेड बाई 3 मेरा कितना होता है? आपका हो जाता है 32। 32 प्लस 1 इज 33, तो देयर विल बी 33 टर्म्स, ठीक। तो S33 अब हम निकाल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, निकाल लो और जो फाइनल आंसर आ जाए वो क्रॉस चेक कर लो। और जिनको भी लग रहा है हम लोग सही कर रहे हैं, वो लोग तो मेरी तरह ही आ रहा है, ठीक है। अब समझ जाओ मैंने क्या बोला, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज भी क्या लिखी है, डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। क्या 6 ऑड है? बेटा 6 इवन है। क्या 12 ऑड है? 12 इवन है। तो ये सारी टर्म्स क्या हो गई? भाड़ में गई। तो अब आपको क्या एपी मिली? 3, 9, 15, 21 अप टिल 99। ये मेरी एपी होगी। ए मेरा क्या है? 3, एन मेरा क्या है? 99, लेकिन एन मेरा अब चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरा डिफरेंस क्या है अब? 6 के इक्वल। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। फटाफट से लगा देते हैं ये फॉर्मूला। एन कितना है मेरा? 99 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। आप चाहे तो आधा भी कर सकते थे, इधर से ये सेम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सो 96 डिवाइडेड बाय 6 इज 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 विच विल बी योर n। तो n आपका आ गया 17। तो अब आप क्या करो? S17 निकाल लो। तो S17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2, a प्लस an, a कितना है? 3, 3 प्लस 99, सो दैट इज इक्वल टू 102। ये कैंसिल करो, ये आया 51। सो 51 इंटू 17 आपका फाइनल आंसर आपको क्या दे जाएगा? 867 के इक्वल दे जाएगा। तो यहां पर हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉजिक सिर्फ लगाना है थोड़ा सा, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ये आपकी एक सीरीज चल रही है 12 प्लस। अच्छा, सीरीज किसको बोलते हैं? अच्छा, इसी बहाने मुझे एक और चीज बताई। अगला साल जो है आपका, अगर आप लोग मैथ स्टूडेंट हो या कॉमर्स में मैथ्स ले रहे हो, तो क्या होगा कि आपका चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, आपके चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड व्हाट डज सीरीज मींस? व्हेन अ सीक्वेंस हैज प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब अभी तक हम लोग सीक्वेंस को कैसे लिखते थे? 1, 2, 3 कॉमा लगा देते। जब वो प्लस साइन होता है उसके बीच, तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपली आपको बता दिया। प्लस साइन, अगर एक सीक्वेंस में अगर आप प्लस साइन लगा रहे हो कॉमा की जगह, वो सीरीज होता है। तो देखो ये आपको एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है। नहीं तो असली में अगर ये सीक्वेंस होती तो इधर कॉमा होता प्लस की जगह। ऑफ विच द सम इज 300। तो आपको SN दिया हुआ है कितना? 300, ठीक है। आपको n निकालना है, और आपको सीरीज में a कितना दिया हुआ है? 20 के इक्वल। डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है? 19 1/3 माइनस 20 विच वुड बी इक्वल टू 2/3, लेकिन विद अ माइनस साइन क्योंकि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो माइनस 2/3 आपका डिफरेंस आ गया। यार आप कैलकुलेट कर सकते हो, 19 1/3 प्लस 2/3 करोगे तभी तो 20 आएगा। तो बहुत सिंपल सा बात है, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस 2/3 लिख दिया। तो माइनस 2/3 डिफरेंस आ गया, a आ गया 20। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला।
So Sn is equal to how much? n by 2 2a plus n minus 1 into d. So Sn कितना है मेरा 300, n कितना है मेरा नहीं पता, वही तो निकालना है, into 2a 2 times 20 प्लस n minus 1 into d, d कितना है मेरा minus 2 by 3. अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 है, एक तरीके से कैंसिल हो गया. n टाइम्स ये क्या लिखा है 20 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3. ठीक है, तो ये आ गया आपका n इंटू 20 माइनस n बाय 3 प्लस 1 बाय 3, और ये आ गया आपका क्या 300. अब आप क्या करो 3 एलसीएम में ले लो. ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, आप जब 3 एलसीएम में लोगे तो ये क्या बन जाएगा 300 इज इक्वल टू n इंटू 60 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. ये 3 को उस तरफ भेज दो तो ये क्या बन जाएगा 900. सो 900 इज इक्वल टू 61 माइनस n इंटू n. तो ये अब आपका क्या बन गया माइनस n स्क्वायर प्लस 61 n इज इक्वल टू 900. अब क्या करो माइनस n स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ तो ये क्या बन गया n स्क्वायर माइनस 61 n प्लस 900 इज इक्वल टू 0. तो ये आपका बन गया फॉर्मूला. ठीक, अब आप क्या करो इसको स्प्लिटिंग करो. तो जब आप स्प्लिटिंग करोगे तो स्प्लिटिंग में ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि 36 इंटू 25 900 होता है. अब मैंने इतनी जल्दी कैसे किया, ये क्या हुआ कि जब मैं फैक्टराइज कर रहा था तो 9 एक फैक्टर आ रहा है, 4 एक फैक्टर आ रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स 5 के थे. तो मैंने देखा 9 इंटू 4 इज 36 और बाकी दो फैक्टर है 5 इंटू 5 दैट इज 25 और वो एड अप होकर के 61 बना ही देते. तो मेरा काम हो गया बहुत जल्दी आसान, क्योंकि मैंने 9 कॉमन लिया तो क्या बचा था 100 बचा था. तो 100 क्या होता है 25 इंटू 4, तो मुझे जल्दी मिल गए फैक्टर्स. तो अब आप यहां से जब फैक्टराइज करोगे तो आपका आ जाएगा n माइनस 36 इंटू n माइनस 25. तो n की वैल्यू अब आपकी आ रही है 2, क्योंकि ये 36 एंड 25. तो वो यही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर. आपका डबल आंसर क्यों आ रहा है ये वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर 25th टर्म पर भी आपका सम 300 आ रहा है तो कैसे 36th टर्म पर भी आपका आंसर 300 आ रहा है. तो यार अब लॉजिकली देखते हैं. लॉजिक क्या कहता है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है. ठीक है, एपी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या नेगेटिव है. तो अगर ये एपी मेरी डिक्रीजिंग है तो कहना इसे आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ये मेरा 0 तक रीच कर पाएगी. ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ये 0 पर रीच करेगी और 0 के बाद तो मेरे नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे ना. वो नेगेटिव नंबर्स मेरे पॉजिटिव को कॉम्पेंसेट करेंगे कहीं ना कहीं से. तो इसलिए जब मैं 36 टर्म की भी बात करूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 300 आएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स जो आगे के होंगे वो कैंसल्ड आउट कर देंगे मेरी जो एक्स्ट्रा टर्म्स है. तो 25वीं टर्म तक तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 300. अब 25 के बाद जब 26वीं टर्म होगी फिर 27 फिर 28 फिर 29 फिर 30 31 32 33 34 35 और 36. तो यहां से आप देख रहे हो कितनी टर्म्स आपकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो अब आप देखोगे तो ये टर्म देखना इसको कॉम्पेंसेट, ये टर्म इसको कॉम्पेंसेट, ये टर्म इसको, ये टर्म इसको, ये टर्म इसको, मतलब इन दोनों को कॉम्पेंसेट ऐसे कर जाएगी. तो जैसे ही इनका कॉम्पेंसेशन हो जाएगा खत्म, आपका एक टर्म शायद 0 भी आ जाए और ये टर्म जब आपकी होंगी ऐसी तो ये कॉम्पेंसेट करके 25th के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसे कॉम्पेंसेट हो जाएंगी और आपका आंसर इसलिए तब भी क्या आ रहा है 300 के इक्वल ही आ रहा है. तो इसलिए आपके पास डबल आंसर आया, नहीं तो इसका कोई रीजन नहीं था इस डबल आंसर का. आई बात समझ. ठीक है, ये डबल आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों आता है. ये अगर एक इंक्रीजिंग एपी होती ना तो कभी नहीं आता, याद रखना डिक्रीजिंग एपी में ही डबल आंसर आते हैं. ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि इफ Sn is the sum of first n terms of an AP given by Sn is equal to 5n square plus 3n, then find its nth term. देखें, मैंने एक आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया था कि a of n is equal to s of n minus s of n minus 1. ये क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं. एक और क्वेश्चन क्या दूंगा
अलग तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं तीनों तरीके आप लोग को बताऊंगा, जो आपको आसान लगे वो लगाना। ए ऑफ एन आपको डायरेक्टली निकालना है, फॉर्मूला लगा रहा हूं। एस ऑफ एन मेरा क्या होगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, और एस ऑफ एन माइनस 1 क्या होगा आपका 5 टाइम्स n स्क्वायर, तो ये n की जगह आप क्या आ रहा है n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1। तो अब क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, पहले एक्सपेंड करते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3, तो ये क्या आ गया 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5 माइनस 3n प्लस 3। पहली टर्म्स तो कैंसिल, ये टर्म भी ये टर्म से कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या बचा माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2, 10n माइनस 2 इज योर फाइनल आंसर। तो आपका a ऑफ n क्या आया 10n माइनस 2 आ गया। खत्म क्वेश्चन। अब दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि पहले क्या मैं s ऑफ 1 निकाल सकता हूं, मतलब s1, तो s1 मेरा क्या होगा 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, इसका मतलब क्या 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। और मुझे एक चीज बताओ, s1 मेरा क्या होगा, मेरे AP क्या होती है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, तो s1 मेरा क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म तो सिर्फ a है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरा a 8 के इक्वल आ गया? जी हाँ, a मेरा किसके इक्वल आ गया 8 के। तो अब मुझे एक चीज बताओ, s2 क्या होगा मेरा, s2 होगा मेरा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो यहां से आ गया 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। एंड व्हाट इज माय s2? s2 इज सम ऑफ टू टर्म्स, मींस इट इज इक्वल टू 2a प्लस d, a प्लस d होगा मतलब 2a प्लस d, a की वैल्यू तो पता है, तो 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स 8 प्लस d विल बी इक्वल टू हाउ मच 26, hence 16 plus d is equal to how much 26, d is equal to 10। क्या अब आपके पास a आ गया, क्या आपके पास d आ गया, तो आप an का फॉर्मूला लगा सकते हो। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब 8 प्लस 10 इंटू n माइनस 10, सो 10n माइनस 2 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। था ये भी क्या इजी, दोनों स्टेप्स देख लो, जो इजी लगे वो इजी। तीसरा स्टेप अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही लिया हुआ है मैंने, तो तीसरा स्टेप जो करवा रहा हूं, तीसरा पार्ट जो है वो अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं। तो आई होप ये 2 स्टेप्स आपको समझ में आ गए। एक में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, एक में मैंने क्या किया s1 s2 लगाया सब्स्टिट्यूट करके, और फिर an का फॉर्मूला ढूंढ लिया। अब s1 s2 में फायदा क्या है, इसमें कैलकुलेशन एरर की चांसेस बहुत कम हो जाती है, इसमें कैलकुलेशन एरर की चांसेस बहुत बढ़ती है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन के साथ खेलना पड़ता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। बच्चे क्या, हमने भी बहुत गलतियां की है, हमें पता है, इसलिए हम बता रहा हूं। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, अब बढ़ते तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका मेरा क्या है, तीसरा तरीका कहता है, क्वेश्चन ही चेंज है, इज एन एपी द सम ऑफ n टर्म्स इज दिस, फाइंड इट्स n टर्म। थोड़ी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ ज्यादा ही हो गई है, ये है इन और ये है फाइंड। ठीक है, तो ये आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, n टर्म फाइंड करने मतलब वापस a ऑफ n, an फाइंड करना है। अब आपको दिया हुआ है sn क्या दिया हुआ है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2। क्या मेरा sn का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है मेरा जनरलाइज फॉर्मूला। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं n बाय 2 2a प्लस nd माइनस d, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं n बाय 2 2a माइनस d प्लस nd, तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं n इंटू 2a माइनस d डिवाइडेड बाय 2 प्लस n स्क्वायर d डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, और क्या मैं यहां से मेरा क्या आ रहा है 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात है, 2 से 2 तो मेरे सारे हो गए कैंसल्ड आउट। अब देखो n का कोएफिशिएंट क्या है 2a माइनस डी, यहां पर n का कोएफिशिएंट क्या है 5, सो 2a माइनस डी मेरा 5 के इक्वल होना चाहिए। कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है d, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो क्या मेरा d यहां पर 3 होना चाहिए? जी हाँ,
तो क्या 2a माइनस 3 मेरा 5 के इक्वल होगा? 2a इज इक्वल टू 8 होगा, a इज इक्वल टू 4 होगा। दोनों चीजें अगर आ गई तो सीधा an का फॉर्मूला लगा दो, जो कि क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a कितना है? 4 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1, ये कितना हो गया आपका? 4 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3n प्लस 1। एंड यही आपका आंसर है अगर आप कोई भी स्टेप से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो nth टर्म आपने फाइंड कर ली। अगर आप इसमें रैंडमली कुछ भी पूछा जाता है S1 निकाल, मतलब S3 निकाल लो, S5 निकाल लो, S4 निकाल लो, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें एक वेरिएशन है। इसमें वेरिएशन में क्या ला रहा हूं कि सपोज ये पूछा जाता है कि फाइंड इट्स 25th टर्म। ठीक है, तो फाइंड इट्स 25th टर्म दिया जाता, तो क्या यहां पर ध्यान से देखना आप लोग कि मेरा s ऑफ n क्या है? 3n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे पूछा गया a25, तो a25 मतलब मेरी n की वैल्यू कितनी है? सॉरी s नहीं, n की वैल्यू कितनी है? 25। तो क्या मैं डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला बेस निकालू तो a25 मेरा क्या हो जाएगा? s25 माइनस s24। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाना है, 3 टाइम्स 25 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी माइनस s24 कितना होगा? 3 टाइम्स 24 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, ये पूरे का पूरा माइनस में डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 को ले लो कॉमन में, ये लिखा है 3 टाइम्स 25 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 24 स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 इंटू 25 माइनस 24। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 25 माइनस 24 इज 1 एंड 25 प्लस 24 इज 49। तो ये बनेगा 49 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज 49 इंटू 3? इट इज इक्वल टू व्हाट? 147। 147 प्लस 5 इज 152। 152 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 76। ठीक है, तो आपका a25 क्या आया? 76। लेट्स ट्राई दिस आउट। क्या मेरा a25 76 आ रहा है? देख लो जी, 3 इंटू 25 इज 75, 75 प्लस 1 इज 76, हेंस योर आंसर इज वेरीफाइड। आई बात समझ है ना? इजी चैप्टर बहुत ही पप्पू सा, इसके 4 से 7 मार्क जो होते हैं वो फ्री के मिलते हैं, याद रखना। ठीक है, याद रखना, पहले ही बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पर आपका ये लेक्चर होता है खत्म। अब जो आपका ट्यूटोरियल आएगा वो और भी ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का आएगा। अभी तो एसएन के बेसिक्स से शुरुआत की है, अभी तो एसएन में बहुत वैरायटी बची है। ठीक है, तो अब मेरा एस ऑफ एन वाले जो आएंगे वो थोड़े और अच्छे लेवल के होंगे। सो गाइस, टिल देन दिस इज योजित वसीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Thank you guys for watching. Meet you in the next tutorial lecture. Thank you.